हेलो बच्चों, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 13 न्यूक्लियाई। ओके, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और बहुत ही वेटेज रखता है और इजी चैप्टर्स है जो कि है न्यूक्लियाई। ये जो न्यूक्लियाई चैप्टर जो है इसका जो वेटेज है वो कितना है बेटा? 6 मार्क्स का है। कितने मार्क्स का है? 6 मार्क्स का। और जितने भी क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर डिस्कस कराऊंगा सारे क्वेश्चंस आपको बेटा लर्न रखने हैं। इससे आपको एक भी क्वेश्चन जो है वो बाहर नहीं मिलेगा। ओके, तो ध्यान से देखें इसको। 6 मार्क्स के वेटेज में आपको क्वेश्चंस कैसे कैसे मिलेंगे। तो बेटा एक क्वेश्चन आपको बेटा ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेगा, एक क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेगा, 2 क्वेश्चन आपको वेरी शॉर्ट मिलेंगे, वेरी शॉर्ट, और 2 क्वेश्चन आपको बेटा 1.5 मार्क्स के मिलेंगे। यहां 1 ऑब्जेक्टिव 1 मार्क्स का होगा, 2 क्वेश्चन 1-1 मार्क्स के और 2 क्वेश्चन 1.5 मार्क्स के। तो टोटल जो वेटेज होगा वो 6 मार्क्स का होगा। तो यही आपका एक ब्लूप्रिंट है जिससे कि आपको 1 ऑब्जेक्टिव 2 वेरी शॉर्ट एंड 2 क्वेश्चन 1.5 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। तो यहाँ पर बेटा 1.5 से जो रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे वो आपके छोटे छोटे डेरिवेशंस होते हैं, तो वो मैं इनको आपको कराऊंगा भी कि किस तरह के क्वेश्चन आपको 1.5 में पूछे जाएंगे। तो देखते हैं, तो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और न्यूक्लियाई में हम सबसे पहले जो टॉपिक देख रहे हैं बेटा वो हम देख रहे हैं बेटा जो रेडियस है न्यूक्लियस की, उसका रिलेशन देखेंगे। ठीक है, रिलेशन में बता रहा हूं आपको कि रेडियस का रिलेशन जो है वो क्या होगा, वो हम देखते हैं। जो न्यूक्लियस की रेडियस है ना बेटा, ये न्यूक्लियस की जो रेडियस है ये मास नंबर के क्यूब रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ध्यान रखना है बेटा आपको, रेडियस जो है वो मास नंबर के क्यूब रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहां पर आपको प्रोपोर्शनल साइन हटा करके कांस्टेंट लगाया, r0 a की पावर 1/3। तो r इक्वल टू r0 a की पावर 1/3 ये साइज ऑफ न्यूक्लियस, या फिर ये आपको ऑब्जेक्टिव में भी मिल सकता है आपको। ओके, वेयर r0 जो है ना वो कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है बेटा 1.2 फर्मी या 1.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। तो आपको रेडियस का ये फंडा आपको याद रखना है कि जो रेडियस है वो इस तरह से। तो आपसे क्वेश्चन जो है वो कैसे बनेगा, इसका क्वेश्चन पहला, साइज ऑफ न्यूक्लियस, साइज ऑफ न्यूक्लियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ठीक है। तो ऑप्शंस होंगे इसके, जैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए की पावर 1/3, ऑप्शन डी नन। तो आपको अभी अभी बताया है बेटा कि साइज ऑफ न्यूक्लियस जो है वो ए की पावर 1/3 होता है। तो यानी कि ऑप्शन क्या होगा बेटा? सी हो जाएगा। तो ये पहला क्वेश्चन रेडियस से रिलेटेड। ओके बेटा, नेक्स्ट हम वॉल्यूम का भी बता दे रहे हैं यहीं पर, वॉल्यूम, और थर्ड में डेंसिटी का बताऊंगा। वॉल्यूम आपको पता है कि जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम, ठीक है। तो वॉल्यूम हम कैसे देखेंगे कि वॉल्यूम जो है वो क्या होगा। आपको पता है जो न्यूक्लियस है उसको हम क्या मान सकते हैं बेटा? साइज क्या है उसका? r0 a की पावर 1/3 था। तो जो न्यूक्लियस का जो वॉल्यूम होगा उसका फॉर्मूला कितना होगा? 4/3 स्फीयर मान सकते हैं उसको, स्फेरिकल 4/3 πr3। r आपको पता है कितना होता है? 4/3 पाई, r की पावर 3 करेंगे बेटा तो r0 की पावर 3, 1/3 से 3 कैंसिल आउट होगा,
तो R0 की पावर 3 इंटू कितना बेटा A। आप देख रहे हो 4/3 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, R0 कांस्टेंट, तो यहां पर आप देख रहे हो कि वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके बेटा A के है। और यदि फॉर्मूला आपको देखना है तो ये, और रिलेशन यदि देखना है जैसे रेडियस का कितना था या साइज का कितना था A की पावर 1/3, तो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है A के होता है। तो दूसरा क्वेश्चन आपको ये ध्यान रखना है। तीसरा क्वेश्चन डेंसिटी से रिलेटेड और बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इस पर आप स्टार डाल लोगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। डेंसिटी आपको पता है बेटा, डेंसिटी जो है वो क्या होता है बेटा, मास अपॉन वॉल्यूम। मास अपॉन वॉल्यूम होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। मास यहां पर जो होता है ना, मास वो एएमयू में होता है, ए एएमयू, ए मास नंबर जो होता है वो क्या होता है बेटा, ए एएमयू में होता है, उसकी वैल्यू आपको पता ही है, ठीक है। तो यहां पर हम मास की यदि बात करें तो ये ए मास नंबर जो है वो ए एएमयू में होता है, ओके। और वॉल्यूम जो है अभी अभी देखा 4/3 पाई R0 क्यू इंटू कितना बेटा A। दोबारा देखें कि जो मास है न्यूक्लियस का, आपको पता है ना किसी भी एलिमेंट्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, ZXA, और ये A जो है वो क्या होता है बेटा, मास नंबर होता है, या इसको मोलर मास बोलते थे। ये एएमयू में होता है, A एएमयू, ठीक है। और वॉल्यूम कितना 4/3 पाई R0 क्यू इंटू A। तो A से यहाँ पर कैंसिल आउट होता है, और A से ही कैंसिल आउट होगा, तो देखें आप 3, 4 पाई R0 सारी चीजें कांस्टेंट है, तो यहां पर हम बोलते हैं कि डेंसिटी जो है वो क्या रहती है बेटा, कांस्टेंट रहती है। डेंसिटी जो है वो क्या रहती है बेटा, कांस्टेंट रहती है। तो ये चीज आपको इंपॉर्टेंट है कि कौन सी फिजिकल क्वांटिटी जो है वो कांस्टेंट रहती है, कब, जब मास नंबर को इंक्रीज किया जाता है। जब मास नंबर को इंक्रीज किया जाता है ना, तो कौन सी क्वांटिटी कांस्टेंट रहती है। तो आपको पता है डेंसिटी जो है ना वो क्या रहेगी बेटा, कांस्टेंट। ये जो है वो मास नंबर पर डिपेंड नहीं करती है, तो ये ध्यान रखना है आपको, डेंसिटी इज द राइट आंसर, ओके। तो ये कंडीशंस आपको देखना है। अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं कि अगला क्वेश्चन जो है वो क्या बन सकता है। आपको बोल रहा है कि वाई न्यूक्लियर फ्यूजन इज टफ एज कंपेयर टू न्यूक्लियर फिजन। ये बोल रहा है कि न्यूक्लियर फ्यूजन जो है ना, न्यूक्लियर फिजन से टफ क्यों है, ओके। आपको पता है कि न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फिजन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो देखो कैसे कैसे बन सकते हैं। पहला एक तो ये है कि ये इससे टफ क्यों है। दूसरा हम इसमें ये भी देख सकते हैं डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन। डिफरेंस आपसे पूछ सकता है। तीसरा क्वेश्चन, वाई न्यूक्लियर फ्यूजन इज कॉल्ड थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन, ठीक है। तो इनसे क्वेश्चन आपको बन सकते हैं, तो तीनों हम देखेंगे एक एक करके। सबसे पहले हम देखते हैं बेटा डिफरेंस बिटवीन द न्यूक्लियर फिजन एंड द न्यूक्लियर फ्यूजन। फिजन में क्या होता है, आपको पता है फिजन में क्या होता है, एक हैवी न्यूक्लियाई जो है वो तो लाइट न्यूक्लियाई में क्या होता है बेटा, ब्रेक होता है। पहला डिफरेंस। फ्यूजन में क्या लिखना है आपको कि एक जो न्यूक्लियाई है
दो लाइट न्यूक्लियाई मिलकर के एक हैवी न्यूक्लियाई क्या करते हैं बेटा, फॉर्म करते हैं। फ्यूजन का मतलब होता है फ्यूज, जुड़ना, और फिजन का मतलब होता है बेटा ब्रेक। क्लियर बेटा? तो जब भी आपको डिफरेंस वाले क्वेश्चन आते हैं तो आपको बेटा टेबल फॉर्म में बनाने हैं। टेबल बनाओगे, इधर न्यूक्लियर फिजन, इधर न्यूक्लियर फ्यूजन। फिजन में एक हैवी न्यूक्लियाई दो लाइट न्यूक्लियाई में ब्रेक होगा, इधर दो लाइट न्यूक्लियाई मिलकर के एक हैवी न्यूक्लियाई फॉर्म करेंगे। ओके, दूसरा डिफरेंस आप लिख सकते हो बेटा कि जो न्यूक्लियर फिजन है वो इंस्टेंट पर ही हो जाती है, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर ही हो जाती है, लेकिन न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन जो है वो पर्टिकुलर इंस्टेंट पर नहीं होती है। मोर देन टू स्टेप्स में क्या होती है बेटा, अकर होती है। ये इसका क्या बेटा, दूसरा डिफरेंस। तो आप इस तरह से लिख सकते हो, ठीक है। तो ये कंडीशंस जो है वो न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फिजन में डिफरेंस की हैं। अगला क्वेश्चन, व्हाई न्यूक्लियर फ्यूजन इज टफ एज कंपेयर टू द न्यूक्लियर फिजन। दूसरा बोल रहा है कि न्यूक्लियर फ्यूजन जो है ना वो न्यूक्लियर फिजन से टफ क्यों है। बेटा सुने ध्यान से कि जो न्यूक्लियर फ्यूजन है उसके लिए बेटा हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की रिक्वायरमेंट होती है। ध्यान से सुने, न्यूक्लियर फ्यूजन को लिए हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। अप टू 10⁸ केल्विन ऑर्डर तक का टेम्परेचर हमें चाहिए। इसीलिए जो है न्यूक्लियर फ्यूजन से क्या बेटा, टफ है, क्योंकि इतने ऑर्डर का टेम्परेचर जो है वो क्या बेटा ऑब्टेन करना जो है वो पॉसिबल नहीं है। दैट्स वाई जो है न्यूक्लियर फ्यूजन जो है इज टफ एज कंपेयर टू द न्यूक्लियर फिजन। ये इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या होगा, वाई न्यूक्लियर फ्यूजन इज कॉल्ड थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन। इसका भी आंसर यही है कि जो न्यूक्लियर फ्यूजन है ना, न्यूक्लियर फ्यूजन के लिए हाई टेम्परेचर जो कि 10⁸ केल्विन ऑर्डर तक का होता है, ठीक है, उसकी रिक्वायरमेंट होती है। इसीलिए न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं बेटा, थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन कहते हैं। ओके बेटा, तो तीनों में मैं सोचता हूं आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। एक बार दोबारा से हम इनको रिपीट करते हैं। ध्यान रखना है साइज ऑफ न्यूक्लियस में आपको ध्यान रखना है कि जो R है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, A⁻⁴, या इसका फॉर्मूला भी आपको मिल सकता है जो कि याद रखना है, R = R0 A⁻⁴। R0 जो है वो क्या होता है बेटा, कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू कितनी होती है, 1.2 फर्मी होती है, 1.2 फर्मी। ओके बेटा, इसी पर मैं अभी न्यूमेरिकल्स भी बताऊंगा। न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मिल सकता है न्यूमेरिकल्स। अभी मैं इसके बाद में न्यूमेरिकल्स ही बताऊंगा कि आपको जो रिलेशन दे रखा है ना, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A⁻⁴, ये रेडियस और ये क्या है, मास नंबर। यहां पर बेटा मास नंबर का रेशियो देगा तो रेडियस का रेशियो पूछेगा, और यदि रेडियस का रेशियो दे रखा है तो मास नंबर का रेशियो पूछेगा। तो आपको ये ध्यान रखना है। दूसरा पॉइंट जो है हमने वॉल्यूम का देखा, तो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, A के होता है, यानी मास नंबर के। तीसरा में देखा कि डेंसिटी क्या होती है, कांस्टेंट होती है। डेंसिटी क्या होती है, कांस्टेंट। क्लियर बेटा तक? इसके बाद में न्यूक्लियर फ्यूजन में डिफरेंस एक डेफिनेशन से बना दोगे, एक इंस्टेंटली प्रोसेस से बनाओगे। दूसरा जो है इसका जो क्वेश्चन था वो ये था कि इसको थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन क्यों कहते हैं, थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन किसे, न्यूक्लियर फ्यूजन को। तो आपको पता होना चाहिए इसका। और पहले वाला जो क्वेश्चन है टफ क्यों है, इसका सेम आंसर है कि न्यूक्लियर फ्यूजन के लिए बेटा हाई टेम्परेचर एंड द हाई प्रेशर की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। दैट्स वाई इसको हम क्या बोलते हैं, थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन बोलते हैं। ओके, अभी मैं बता रहा था इससे आपको न्यूमेरिकल मिल सकता है। तो इससे न्यूमेरिकल्स की यदि हम बात करते हैं तो न्यूमेरिकल्स हम देखें, देखो क्या कह रहा है। यहां पर आपको गिवन हो सकता है, जैसे सपोज आपको बेटा मास नंबर दे रहा है A1:A2, कितना दे रखा है, 1:8 दे दिया है। क्या दे दिया है, 1:8, और आपसे पूछ रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ न्यूक्लियाई। अभी देखा था आपने कि R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A⁻⁴ होता है, या R = R0 A⁻⁴। तो हमें पता है कि R = R0 A⁻⁴ होता है ना। तो पहले के लिए लिखेंगे कांस्टेंट तो फिक्स रहेगा, A1 1/3, R2 R0 A2 1/3, डिवाइड मारें इसको तो कितना होगा, R1
अपॉन R2, R0 से तो R0 कैंसिल आउट होगा, A1 अपॉन A2 पावर कितनी बेटा 1/3। क्लियर बेटा तक? A1 कितना है 1/8, इनका रेशो 1/3। सॉल्व करते हैं, 1/8 को बेटा मैं 1/2 की पावर 3 लिख सकता हूं और 1/3, 3 से 3 कैंसिल आउट, कितना होगा बेटा 1/2। तो ये क्वेश्चन यदि आपको ये गिवन है और आपने क्या पूछा बेटा रेडियस का रेशियो, तो ये आएगा। ओके, इस तरह से। यदि उल्टा पूछे तो उल्टा भी करा दे रहा हूं, कोई नहीं, इसी को वेरीफाई कर लेते हैं। आपको गिवन है रेडियस का रेशियो, कितना गिवन है 1:2 और आपसे पूछ रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ इट्स मास नंबर। ओके, तो इसमें आपको पता है, देखो क्या, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A की पावर 1/3 डायरेक्टली है, R1 अपॉन R2 इक्वल टू A1 अपॉन A2 की पावर कितनी बेटा 1/3। इसका क्यूब कर दो, क्योंकि हमें A1 अपॉन A2 चाहिए, R1 की पावर 3, R2 की पावर 3, ठीक है, और ये कितना होगा A1 अपॉन A2। क्लियर बेटा तक? इसका मैंने क्यूब कर दिया तो ये तो हट जाएगा, तो ये कितना होगा R1 की पावर 3 अपॉन R2 की पावर 3। तो A1 अपॉन A2 इसकी वैल्यू आ चुकी है R1 अपॉन R2 पावर कितनी बेटा 3, ये गिवन है 1/2 पावर 3 कितना होगा 1/8। तो ये क्वेश्चन आपको न्यूमेरिकल्स में मिल सकता है कि ये कंडीशंस जो है वो क्या क्या हैं। तो मैं सोचता हूं यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। क्लियर बेटा तक? अगला क्वेश्चन हम देखते हैं और आप मुझे कमेंट में करके बताएंगे कि आपको ये जो वीडियोज हैं, ये जो सीरीज है वो आपको बेनिफिशियल हो रही है या नहीं हो रही। ओके बेटा, तो जितने भी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, जितने भी स्टूडेंट इनको देख रहे हैं, तो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। इनको आप नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट करें, देखें, उनको बार बार देखें, वही क्वेश्चंस आपको लर्न हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है बेटा, इन रेडियो एक्टिविटी which physical quantities आर कंजर्व। अच्छा क्वेश्चन है, इसमें बच्चे गड़बड़ करते हैं, बोलते हैं कि बेटा फिजिकल क्वांटिटी कंजर्व यानी कि कांस्टेंट डेंसिटी को लेकर के चलते हैं, लेकिन नहीं कि वो रेडियो एक्टिविटी में नहीं होता है। रेडियो एक्टिविटी आपको पता है, रेडियो एक्टिविटी एक प्रोसेस होता है। रेडियो एक्टिविटी क्या होता है? एक प्रोसेस होता है जिसमें अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल्स, गामा पार्टिकल्स का डिके होता है। अभी हम देखेंगे, इनसे भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। तो रेडियो एक्टिविटी प्रोसेस में जो आपको क्वांटिटी देखनी है वो कौन कौन सी कंजर्व रहती है, ध्यान रखें बेटा। आंसर इसका होगा मास। मास क्या रहता है बेटा? कंजर्व, क्योंकि बेटा हम कंजर्वेशन ऑफ मास लगाते हैं। नेक्स्ट बेटा एनर्जी, नेक्स्ट मोमेंटम। ठीक है, मास, एनर्जी, मोमेंटम, ये क्वांटिटी जो है वो क्या रहती है बेटा? कंजर्व रहती हैं। क्या रहती हैं? कंजर्व। चार्ज की भी बात कर सकते हैं, चार्ज भी क्या रहता है बेटा? कंजर्व रहता है। क्लियर? तो ध्यान रखना है कि रेडियो एक्टिविटी जो प्रोसेस है, उस रेडियो एक्टिविटी प्रोसेस में जो क्वांटिटी कंजर्व रहती है वो मास, एनर्जी, चार्ज, मोमेंटम, ये सारी क्वांटिटी जो है वो क्या रहती हैं? कंजर्व रहती हैं। ओके बेटा, इसके बाद में बेटा आपसे पूछ रहा है विच न्यूक्लियस हैज हाईएस्ट बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस किस न्यूक्लियस की सबसे ज्यादा होती है? आंसर जो है याद रखना है, किसकी होती है बेटा? फेरस की होती है। किसकी होती है? फेरस। Fe की जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस जो है वो क्या होती है बेटा? ज्यादा होती है। क्लियर यहां तक? अब बेटा मैं आपको एक अल्फा, बीटा और गामा डिके का भी आपको पहले कंसेप्ट बता दे रहा हूं, उसके बाद में हम इसके क्वेश्चन देखेंगे और इसके भी क्वेश्चंस जो है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके, तो देखो इधर सबसे पहले हम यहां डिके देख रहे हैं, अल्फा डिके,
बीटा डिके, गामा डिके। तो मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूं, सिर्फ आपको समरी बता रहा हूं जो कि आपको क्वेश्चंस के लिए देखनी है और यहां से क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। अल्फा डिके, अल्फा डिके में आपको ध्यान रखना है कि अल्फा डिके जो है ना, अल्फा डिके पहले तो ध्यान रखना है कि अल्फा डिके कब होता है, जब मास नंबर जो है ना वो 210 से क्या होता है बेटा, ज़्यादा होता है। मास नंबर जो है वो 210 से क्या होता है बेटा, ज़्यादा होता है। तो क्या होता है, अल्फा डिके होता है, कभी कभी यूज में आ जाता है। दूसरा जो है इसमें ध्यान रखना है कि अल्फा डिके में जो एटॉमिक नंबर है वो एटॉमिक नंबर 2 से कम होता है और मास नंबर जो है वो 4 से कम होता है। यही चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि अल्फा जो डिके होगा उसमें एटॉमिक नंबर 2 से कम, मास नंबर 4 से कम। बिकॉज अल्फा जो डिके है, अल्फा पार्टिकल क्या होता है बेटा, एक हीलियम का एटम होता है 2He4। तो आप देखेंगे कि एटॉमिक नंबर 2 से कम और मास नंबर 4 से कम होता है। ओके बेटा, इतना ही सिर्फ आपको ध्यान रखना है जिससे कि क्वेश्चन हो जाए। बीटा डिके, बीटा डिके में आपको ध्यान क्या रखना है, बीटा डिके 2 टाइप का होगा, एक बीटा माइनस और एक बीटा प्लस। बीटा माइनस और एक बीटा प्लस, ये ध्यान रखना है इसमें आपको। बीटा माइनस और बीटा प्लस होता है, यहां पर मास नंबर में कोई चेंज नहीं होता। मास नंबर इसका ए है, इसका भी कितना होगा बेटा, ए ही रहेगा, लेकिन एटॉमिक नंबर में चेंज होता है। तो आपको याद करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूं, उल्टा चलता है। यदि माइनस का डिके है तो प्लस होगा और यदि प्लस का डिके है तो क्या होगा, माइनस। तो यहाँ एटॉमिक नंबर 1 से चेंज होता है, जो कि याद करने का तरीका, यदि माइनस है तो क्या होगा, एटॉमिक नंबर 1 से बढ़ जाएगा और यदि प्लस है तो एटॉमिक नंबर 1 से क्या होगा बेटा, कम होगा। क्या होगा बेटा, कम। किसी को कोई दिक्कत ज्यादा, क्योंकि ये जो है बीटा माइनस इलेक्ट्रॉन निकलता है और बीटा प्लस में क्या होता है, पॉजिट्रॉन निकलता है। क्या निकलता है, पॉजिट्रॉन। लेकिन ध्यान रखना है आपको, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो एटॉमिक नंबर और मास नंबर से रिलेटेड होता है, तो आपको ध्यान रखना है कि बीटा माइनस में एटॉमिक नंबर 1 से इंक्रीज करने का, फिर मैं बता रहा हूं आपको, याद ऐसे ही रखोगे कि यदि बेटा माइनस है तो प्लस होगा और यदि प्लस है तो माइनस होगा। और एक चीज और कि यदि क्वेश्चन में आपको मेंशन नहीं है कि प्लस करना है या माइनस करना है, तो आपको ध्यान रखना है यदि क्वेश्चन में मेंशन नहीं है बीटा का तो आपको बीटा माइनस लेना है। क्या लेना है बेटा, माइनस। तो ये कंडीशंस बीटा डिके की है। आगे हम देखते हैं गामा डिके। गामा डिके के बारे में हम बात करते हैं तो गामा डिके जो है वो सिर्फ रेडिएशंस होते हैं, रेडिएशंस होते हैं, रेडिएशंस। इसमें एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर दोनों जो है वो क्या रहते हैं बेटा, अनचेंज रहते हैं। क्या रहते हैं, अनचेंज। ठीक है, तो एक बार मैं इसको दोबारा से समराइज कर दे रहा हूं आपको कि अल्फा डिके, बीटा डिके और गामा डिके में आपको कैसे देखना है। फर्स्ट अल्फा डिके, अल्फा डिके एटॉमिक नंबर 2 से कम, अल्फा डिके एटॉमिक नंबर 2 से कम, मास नंबर 4 से कम, अल्फा डिके खत्म। बीटा डिके, बीटा डिके में बीटा माइनस, बीटा प्लस, एटॉमिक नंबर 1 से चेंज होता है, यदि बीटा माइनस है तो +1 और यदि बीटा प्लस है तो -1, लेकिन मास नंबर जो है वो चेंज नहीं होगा। और गामा रेडिएशंस यदि हैं तो गामा रेडिएशन में ना तो बेटा जेड चेंज होता यानी एटॉमिक नंबर और ना ही बेटा मास नंबर चेंज होता। क्लियर बेटा यहाँ तक। तो यहां पर हम देखते हैं, क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं, एक क्वेश्चन इसका हम देख रहे हैं क्योंकि मैंने आपको ये बताया हुआ है, तो एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो आपको एक रिएक्शन दे रखी है 72A 180, 72A 180 दे रखा है। ठीक है, और यहां रिएक्शन दे रखी है बेटा अल्फा, अल्फा, और यहां पर बन रहा बेटा A1, फिर दे रखा बेटा बीटा माइनस A2, फिर दे रखा है अल्फा A3, फिर दे रखा है गामा और कितना बेटा A4। ये रिएक्शन आपको मेंशन है और रिएक्शन आपको दे रखी है और आपसे पूछ रहा है फाइंड द, क्वेश्चन आपसे कह रहा है फाइंड द एटॉमिक नंबर Z
एंड मास नंबर ऑफ A4। तो आपको A4 का Z और A बताना है। क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं आपको ध्यान होना चाहिए, अल्फा में क्या होता है, बीटा में क्या होता है। चलें बेटा, अल्फा है, एटॉमिक नंबर 2 से कम होगा, यह 72 है तो यहाँ क्या होगा 70 होगा। मास नंबर 4 से कम होता है तो कितना होगा बेटा 176 होगा। तो A1 वाला जो है वो क्या चुका है, एटॉमिक नंबर 2 से कम, मास नंबर 4 से कम। बीटा माइनस है तो बीटा माइनस देखें तो एटॉमिक नंबर चेंज होगा, माइनस है तो प्लस होगा 71, और मास नंबर में कोई इफेक्ट नहीं आएगा। क्लियर, बीटा माइनस है तो एटॉमिक नंबर सिर्फ 1 से प्लस होगा, क्योंकि माइनस है प्लस, मास नंबर डज नॉट चेंज। अब आप देखें अल्फा है, एटॉमिक नंबर जो है 2 से कम होगा 69, और ये मास नंबर 4 से कम होगा 172, यानी कि A3 आ चुका। और गामा रेडिएशन दे रखे हैं तो आपको पता है कि गामा रेडिएशन में कुछ चेंज नहीं होता है, तो ये 69 और ये कितना बेटा 172। एंड द आंसर ऑफ दिस A4 जो है Z कितना है इसका 69 एंड A कितना है 172। दिस इज द आंसर। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में मैं इतना ही करा रहा हूँ, कल हम और देखेंगे और क्वेश्चनों के साथ। ठीक है, थैंक यू।